गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर रहे थे, आपको पता ही है, उसी को और आगे बढ़ाएंगे। पहली एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला जो था वो पूरी एक्सरसाइज में वही यूज़ हुआ और हमने देखा कि हम उसको किस तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में। तो अगली एक्सरसाइज यानी 7.2 पर बढ़ने से पहले जो फार्मूला 7.2 में यूज़ होगा वो हम करेंगे। पहले हम समझेंगे कि वो फार्मूला है क्या, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेम हमारा विषय जो है वही रहेगा लगभग 7-8 दिन। तो फार्मूला क्या है हमारा, जो सेकंड फार्मूला मेन यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो है सेक्शन फार्मूला। क्या है बच्चे फार्मूला? सेक्शन फार्मूला। अब इस फार्मूला में है क्या, आप बच्चे अच्छे से समझ लीजिए, उतारने की टेंशन मत करना, वो मैं आपको पेज जो है वो बाद में भेज दूंगी। द coordinates of the point P, क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स? एक्स वाई, which divides the line segment joining the points A coordinates x1 by 1 and B coordinates x2 by 2. Internally, in the ratio m1 m2 or m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 m1 by 2 plus m2 y1 m1 plus m2। क्या है बच्चे सेक्शन फार्मूला हमारा? क्या कहता है कि अगर हम एक लाइन लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चे? अगर हम एक लाइन लेते हैं, जैसे हमने लाइन ले ली, कोई लाइन हमने ले ली ए बी, लाइन सेगमेंट हमारा आ गया ए बी, और ए के हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? x1 by 1 और बी के क्या है? x2 by 2। अब सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट है P, सपोज करो कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x और y, और ये लाइन सेगमेंट को इंटरनली किस रेशो में कर रहा है डिवाइड? m1:m2। तो जो कोऑर्डिनेट्स x और y किसके बराबर होंगे? x होगा m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। इसी तरीके से y किसके बराबर होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। हुआ बच्चे क्लियर? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और ए के भी कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, बी के भी पता है, तो एक पॉइंट जो है जो कि ए बी को m1
m2 रेशो में जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी x और y किसके बराबर होंगे? इसके बराबर। ये होगा x और ये होगा y। ठीक है बच्चे, मुझे लगता है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं फिर जल्दी से और आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 पर। 7.2 पर आ जाइए बच्चे आप। क्वेश्चन लेते हैं हम और देखते हैं कि ये कैसे करना है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली करेंगे नहीं तो फार्मूला हमें इतना क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the line segment joining the points A -1 7 and B 4 -3 in the ratio 2:3। ठीक है, इससे पहले कि हम सॉल्यूशन पर आए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमने किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? जो क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है? ए बी, यानी x1 y1 हमारे पास है, x2 y2 हमारे पास है, लाइन सेगमेंट ए बी हमारे पास है, और हमें रेशो भी पता है। रेशो क्या है? m1 m2। तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस पॉइंट के जो इसको 2:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है, यानी हमने p की वैल्यू निकालनी है, p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स वाई। बाकी x1 x2 y1 y2 m1 m2 सब हमारे पास है। ठीक है बच्चे, तो हमने सपोज करिए वो पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा क्या है जो लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है? p पॉइंट। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट p क्या है? एक्स वाई, यानी हमने क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालनी है, which divides the line segment in the ratio 2:3। ठीक है बच्चे, अब इसको आगे करते हैं शुरू। क्या करेंगे हम इसके लिए? लाइन ड्रा करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमने लाइन ड्रा कर ली, क्या किया हमने? एक लाइन ड्रा कर ली, ये आ गई हमारी लाइन ए बी। ठीक है, ए और बी। ए हमारे पास कितना है? -1 7, और बी कितना है? 4 -3। ये हमारा पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट पी एक्स वाई, जो हमने निकालना है। और रेशो यानी m1 m2 कितना है? AP की रेशो PB से कितनी है? 2/3। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे? फार्मूला हमारे पास है, क्या है सेक्शन फार्मूला? x किसके बराबर होता है? फार्मूले के हिसाब से m1 क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसी तरीके से y किसके बराबर होगा, m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम पहले क्या करते हैं, x निकालते हैं। देखो x किसके बराबर आ जाएगा, देखो अब क्या है वैल्यू, m1 कितना है हमारा, कितना है m1, m1 है हमारा 2 और x2 कितना है 4। ठीक है, उसके बाद m2 कितना है हमारे पास 3 और x1 कितना है हमारे पास -1। m1 m2 कितना है हमारे पास 2 प्लस 3, यानी ये क्या था हमारा m1, ये क्या है m2 और ये क्या है x1, ये हमारा x1, ये है y1 और ये है x2, ये है y2। तो क्या किया हमने बच्चे, ध्यान से देखना, m1 हमारा 2 और x2 हमारा 4, फिर उसके बाद m2 हमारा ये आ गया हमारा m1, ये आ गया m2 3 और x1 हमारा गया -1, नीचे था m प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। अब हम जल्दी से इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 2 8, 3 -1 -3 डिवाइडेड बाय 5, 8 -3 5 बाय 5 इज इक्वल टू 1। x हमारा आ गया 1, x कितना आ गया हमारे पास 1। अब हम निकालेंगे y। अब देखो y क्या है, m1 कितना है हमारे पास 2 और y2 हम देखेंगे, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है हमारे पास 3 और y1 कितना है हमारे पास 7। नीचे सेम रहेगा जैसे m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा 2 प्लस 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 -3 कितना आ जाएगा हमारा -6, 7 3 21 डिवाइडेड बाय 5। अब 21 में से 6 निकाल दिया तो हमारा क्या बच गया 15 बाय 5 3, यानी y हमारा कितना आ गया 3 के बराबर। अब x हमारे पास है, y हमारे पास है, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या रहेगा, hence required point b, x कितना है 1 और y कितना है, y कितना है 3। तो बच्चों ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा निकल गया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है वो मैंने वीडियो आप देखना, उसके बाद मैंने जो है वो फाइल के साथ जो है वो डाला हुआ है, एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है और एक होम असाइनमेंट आपके लिए है। तो बच्चे ध्यान से देखना और सारा नोट कर लेना, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप पूछ लेना। थैंक्स।